बनाया जाता है, जो आपके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो रोजगार मिलना चाहिए, जो संसाधन होने चाहिए, वो सरकारें नहीं दे रही हैं। तो जो सरकारें इन अधिकारों को ना दे, उन्हें आपको बदलना है। और हम सामाजिक न्याय की हमेशा बगावत करते हैं और इसके हम पक्षधर रहेंगे कि जब तक लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। सामाजिक न्याय का मतलब सभी जातियों को बराबर मौका मिलना चाहिए। वो किसी भी छोटी जाति का हो तो वो भी पुजारी बन सकता है, वो भी वेद पढ़ सकता है, वो भी व्यास गद्दी पर बैठ सकता है। ये सामाजिक न्याय की बात होती है। और जहाँ सामाजिक न्याय सबको मिलना शुरू हो जाए तो आपको शिक्षा भी बढ़िया मिलने लगेगी, आपको रोजगार भी मिले, क्योंकि भेदभाव ही हमारे अवसर को काटते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई होती है सामाजिक न्याय की लड़ाई, शैक्षणिक न्याय, दूसरी शिक्षा की लड़ाई। शिक्षा आपकी कमजोर की गई। यदि आप चिंतन करोगे तो आपकी सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी के बच्चे प्राइमरियों में पढ़ रहे हैं। इनको अपडेट नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब आपके साथ बहुत बड़ा एक पीढ़ी नहीं बर्बाद हो रही, 3-3 पीढ़ियां बर्बाद हो रही। नहीं, आपके भी महल बने होते, आप भी गाड़ियों से घूम रहे हो, क्योंकि संसाधन की कमी की वजह से आप तो नहीं किसी कारण बस पढ़ पाए हो, बच्चों को भी आज नहीं पढ़ा पा रहे। वो भी तो पीढ़ी वही जाएगी ना, क्या करेगी? मजदूरी में कितना पैसा कमाओगे? इसको हमको ध्यान में रखना है कि बच्चों की मजदूरी छुड़वाना है, उन्हें शिक्षित बनाना है। और जो वोट लेने आएगा, जो वोट की बात करेगा, तो पहले तो उसको बात करो, सामाजिक न्याय की बात करो। सामाजिक न्याय हमें झूठा नहीं, व्यास गद्दी पर मैं बैठूंगा, यदि योग्यता है तो मैं बैठूंगा ना, मैं बैठूंगा। और यदि ये इनकार करते हैं लोग तो इसका मतलब ये सामाजिक न्याय मिले नहीं आपके साथ। हमारे बच्चों की शिक्षा आप बेहतर करिए, इसलिए हमने तुमको सरकार में लाए हैं। स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था जो नहीं ठीक हो रही है, सवाल करिए। सड़कें आपकी ठीक नहीं हो रही, बिजली पानी सही नहीं हो रहा है, लाइट की व्यवस्थाएं सही नहीं है। और आपके रोजगार के संसाधन जो उन्होंने कहा कि इस प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में कमाने नहीं, उनसे सवाल जरूर करें। भाई हमारे तो बच्चा आज भी तो रोजगार में नहीं मिला, वो तो बॉम्बे, सूरत, गुजरात पहले भी जाते थे, आज भी जा रहे हैं। तो सवाल करना शुरू करिए, उसी दिन सरकारें बदलेगी। और आप लोग तय कर लीजिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है, कार्य अंगूठे में है। इस समय आपको पावर मिला, अब तो उंगली का हो गया, सामने से खट दबाना, पहले अंगूठे लगते थे, फिर मोहर आई, फिर मोहर के बाद अब तो उंगली का दब है। लेकिन आपकी ही उंगली में इतनी ताकत है कि पूरा सिस्टम पूरे देश का बदल सकते हो, तो एक उंगली के एक इशारे पर। लेकिन इस उंगली का सही रूप से इस्तेमाल होना चाहिए, वोट बिकना नहीं चाहिए। जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, जो बराबरी की बात करता हो, जो बहुजनों के हितों की बात करता हो, उनकी शिक्षा की बात करता हो, उनके रोजगार की बात करता हो, ऐसी सरकारों को आपको लाना है। और मैं चाहता हूँ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यदि आप लेके आते हैं तो उन सारे जितने हमने मुद्दे गिनाए हैं उनको सबसे फायदा होने वाला है इसमें बहुजनों का। और बहुजनों की पार्टियां जो हैं, थोड़ा मैं और बात जोड़ देता हूँ, जो भारत देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बहुजनों की पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजनों को ठगा गया है। बहुजनों के नाम पर, बहुजन के नाम पर आपको ठगा गया, नेतृत्व आपको दिया नहीं गया। जो आपको जनसंख्या के अनुपात पर, आपकी जाति के अनुपात पर, मान लीजिए आपकी जाति में 100 लोग हैं, दूसरे जाति के भी 100 लोग हैं, तीसरे के 200 हैं, किसी के 50 है तो उसको मिलना चाहिए ना भाई। यदि 500 लोग, सारे लोग मिला के होते हैं और 500 रोटियां बनती तो सबको एक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अब ये तो थोड़ी कि 250 रोटी इधर रख दो, 50 आदमी को, बाद बाकी 450 आदमी को फिर 50 रोटी बांट दो। ये तो न्याय नहीं होगा ना। न्याय बराबर होना चाहिए। ये न्याय पार्टियों ने बराबर नहीं किया। यदि आज बराबर किए होते तो जो दशा यहाँ
उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुजन समाज पार्टियों की बहुजन के नाम पर जो पीडीए के नाम पर किया है, तो क्या आपने सही रूप से क्या कोरियों को प्रतिनिधित्व दिया, क्या धोबियों को प्रतिनिधित्व दिया, क्या अन्य जातियों को प्रतिनिधित्व दिया? तो उनको भागीदारी जो देनी चाहिए, आप भागीदारी से डरते हो और ये कहते हो कि बहुजन सब एकत्रित हो जाए। कैसे भाई एकत्रित हो जाए? वोट हमारा भी चाहिए, वोट इनका भी चाहिए, तो इनको भी तो वो चाहिए। ये भी तो जिला पंचायत बनेगा, वो भी तो विधायक बनेंगे कि आप ही आएंगे, वो आप ही सत्ता संभालेंगे, वो आप सत्ता संभाल करके फिर कहेंगे ऐसा है भाई आज हम तो बुढ़े हो गए, मर गए, तो हमारे मरने के बाद ये उत्तराधिकारी बनेगा। ये भी तो गलत है ना। उत्तराधिकारी किस बात से भाई? उत्तराधिकारी यदि बना रहे हो तो इसका मतलब है इस मकान का, जैसे मान लीजिए आपके नाम खेती है तो वो हमारे बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारे उसके बेटे के नाम। ये राजनीति है और राजनीति में वोट हमारा भी तुम्हारा भी सबका ले करके और बोले कि जब आएंगे तब यही आएंगे। आपको बदलना है, आपको बदलना है, आप अपने आप को बदलना है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को यदि आपकी मजबूती मिले तो आपके सामाजिक न्याय की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई और शिक्षा की लड़ाई, 3 लड़ाइयाँ आपकी लड़ी जाएंगी और दमदारी से लड़ी जाएंगी। और इतनी आपने जो सुना हमको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, साहिब।